आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है। आपके नेता अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल शीश महल को क्यों छुपा रहे थे, उसका खुलासा हो गया है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल चिंतित थे कि कहीं शीश महल के राज बाहर ना आ जाए। ऐसे में शीश महल के राज पर पर्दा डालने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो किया है, उससे सब चौंक गए हैं। अब आपके नेताओं के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। शीश महल के लिए आम आदमी पार्टी ने कानून के खिलाफ जाकर जो किया है, उसका खुलासा हो गया है। और इसमें आम आदमी पार्टी का साथ किस अधिकारी ने दिया, वो भी बात बाहर आ गई है। और अब लगातार शीश महल को लेकर खुलासे हो रहे हैं। वहीं शीश महल में जाकर आतिशी ने जो किया है, उससे वो भी फंस गई है। ऐसे में अब बवाल बढ़ने के बाद आतिशी बैकफुट पर है। और अब जब शीश महल को सील कर दिया गया है, तब वो कह रही हैं कि शीश महल हमें नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर खाली करने के बाद बिना उनके नाम पर शीश महल अलॉट हुए ही आतिशी उसमें शिफ्ट हो गईं। लेकिन अब उन्हें लगा कि वो कानून के खिलाफ जाकर उस घर में रह रही थी, तो उन्होंने खुद ही वहां से बोरिया बिस्तर समेट लिया। इस खबर में आगे आपको बताएंगे डिटेल में कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी और शीश महल को लेकर क्या क्या खुलासे हुए हैं, जिससे सब चौंक गए हैं। इसके अलावा इस खबर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हरियाणा में हार के बाद राहुल गांधी की बढ़ गई है आफत, और कैसे जयराम रमेश के प्लान पर फिर गया है पानी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दर्शकों, आम आदमी पार्टी से अपना शीश महल का मोह नहीं छूट रहा है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के नेता शीश महल पर कब्जा बनाए रखना चाह रहे थे। आपको डर था कि अगर शीश महल से कब्जा छूटा तो उनकी पोल न खुल जाए दिल्ली वालों के सामने। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी के साथ जल्दबाजी में सीएम आतिशी को शीश महल में शिफ्ट करवा दिया। लेकिन उनकी चालाकी फेल हो गई और आपको जो डर था वही हुआ है। और अब अरविंद केजरीवाल के हाथ से शीश महल निकल गया है। दर्शकों, आप जब सत्ता में आई तो उन्होंने दो काम किया मुख्य तौर पर। एक तो कथित घोटाला और दूसरा अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़िया सा घर बनवा दिया, वो भी उस समय जब लोग कोरोना की वजह से बेहाल थे। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों सरकारी रुपया खर्च करके अपने लिए घर बनवाया, लेकिन अब उन्हें इसके लिए कुफ्त होने लगी है कि आखिर बंगला उनसे छीन क्यों लिया। इसलिए वो हल्ला मचा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है। पीडब्ल्यूडी ने 6 फ्लैग स्टॉप रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया है। इसके गेट पर विभाग ने डबल लॉक लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएम पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद इस सरकारी आवास को खाली किया गया था। वहीं आतिशी सीएम बनने के बाद इसमें शिफ्ट हुई थी। आवास को खाली करने और हैंडओवर को लेकर ही विवाद है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का सामान उनके आधिकारिक आवास 6 फ्लैग स्टॉप रोड से बाहर फेंक दिया गया है। ये वही आवास है जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते थे, जिसे लोग शीश महल के नाम से भी जानते हैं। वहीं आपके आरोप के बाद पीडब्ल्यूडी का भी बयान सामने आया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि आतिशी ने अरविंद केजरीवाल से चाबियां ली और वो बिना हमें बताए यहां रहने आ गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को आवास खाली किया था। 2 दिन पहले ही आतिशी इसमें रहने आई थी। इसके अलावा दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के 2 सेक्शन ऑफिसर और अरविंद केजरीवाल के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी को गलत तरीके से हैंडओवर लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि साफ निर्देश दिए जाने के बाद भी उन्होंने सीएम आवास की चाबियां पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं सौंपी। इन अधिकारियों को 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाए हैं। आपने कहा है कि उपराज्यपाल के निर्देश पर मुख्यमंत्री आतिशी का सामान सीएम आवास से बाहर निकाल दिया गया है। वहीं इससे कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि प्रोटोकॉल की अवहेलना करते हुए अधिकारी बीजेपी के दबाव के कारण 6 फ्लैग स्टॉप रोड स्थित बंगला दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल ने इसे खाली कर दिया है। वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री के बंगले पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया और इसे सील करने की मांग की थी। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में कई राज छुपे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर कहा है कि उस बंगले में ऐसे कौन से राज छुपे हैं कि संबंधित विभाग को चाबी सौंपे बिना आप फिर से बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे थे।
बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बंगला आतिशी को सौंपने की कोशिश की वो असंवैधानिक था। आतिशी को पहले ही एक बंगला आवंटित किया जा चुका है, फिर वो आपका बंगला कैसे ले सकती है? उस बंगले में बहुत सारे राज छुपे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार अब उसके लिए बेइज्जती का कारण बन गई है। कांग्रेस को लग रहा था कि वो जीत जाएगी। हरियाणा जाकर राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, खूब रैलियां और रोड शो कर रहे थे, यात्रा भी निकाल रहे थे, लेकिन उनका जादू हरियाणा में नहीं चला। हरियाणा के मन में सिर्फ पीएम मोदी है। हरियाणा के लोगों को फैक्ट्री वाली जलेबी नहीं चाहिए, उन्हें तो हलवाई की दुकान वाली गरम जलेबी ही चाहिए। लेकिन अब हार के बाद कांग्रेस के अपने लोग भी उनकी क्लास लगा रहे हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो कभी बीजेपी में थे लेकिन अब वो विपक्ष के लिए बैटिंग कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस की हार से कांग्रेस पर भड़के हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सत्यपाल मलिक बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी और हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। ऐसे में राकेश टिकैत से लेकर सत्यपाल मलिक जैसे कांग्रेस समर्थकों की भी नींद गायब हो गई है। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को 24 घंटे राजनीति करने वाली पार्टी बताया, तो वहीं कांग्रेस को सड़क पर और संघर्ष करने की सलाह दी है। सत्यपाल मलिक ने जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के नतीजों को उम्मीद के मुताबिक बताया, तो वहीं हरियाणा के परिणाम पर हैरानी जाहिर की। वहीं सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी खामियों की वजह से हारी है। एक बड़ी वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच चली खींचतान है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही हैं, लेकिन हरियाणा का परिणाम समझ से परे है। वहीं कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत को लेकर पूछे जाने पर सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस की कई कमियां बताई। एक सवाल के जवाब में सत्यपाल मलिक ने कहा कि बीजेपी में तो 50 अनुषांगिक संगठन है, 24 घंटे बीजेपी के लोग राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग राजनीति नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, सड़कों पर नहीं रहते और कहीं वे दिखाई भी नहीं देते लड़ते हुए। उनको संघर्ष करना चाहिए। हरियाणा में जहां कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की जा रही थी, वहां बीजेपी कैसे जीत गई, इसकी मुख्य वजह क्या है? इस सवाल के जवाब में सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसका बड़ा कारण है कांग्रेस का आलस, कांग्रेस का मेहनत ना करना, काम न करना, आपस में झगड़ा करना और बटी हुई पार्टी के तौर पर चुनाव में जाना। मलिक ने कहा कि बीजेपी की मजबूती है कि उनके बहुत से अनुषांगिक संगठन हैं। बीजेपी 24 घंटे राजनीति करती है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि एक हद तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच खींचतान भी जिम्मेदार है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर एकजुट होकर लड़ते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। वहीं जब सत्यपाल मलिक से यह पूछा गया कि क्या दलित नेता कुमारी शैलजा को आगे लाने से कांग्रेस को फायदा हो सकता था, इसके जवाब में मलिक ने कहा कि शैलजा को लाने से भी कुछ नहीं होता। होना यह चाहिए था कि हुड्डा और शैलजा का समझौता करा के एकजुट होकर चुनाव में जाना चाहिए था। आखिरी दिन तक लग रहा था कि दो पार्टियां हैं। वहीं सत्यपाल मलिक ने इस बात से इनकार किया कि हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट होने से ऐसा नतीजा आया है। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि दलितों के वोट कांग्रेस को नहीं मिले, वहीं पिछड़ा सीएम होने की वजह से पिछड़ों के वोट बीजेपी को मिल गए। तो देखा आपने कैसे सत्यपाल मलिक भी मान रहे हैं कि कांग्रेस नेता संघर्ष नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जनता के बीच रहकर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए कि पॉलिटिकल टूरिज्म से कुछ नहीं होगा, उन्हें जमीन पर उतरकर संघर्ष करना होगा। दर्शकों, कांग्रेस की हार उसी की नाकामी का परिणाम है, लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब सत्यपाल मलिक ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया है कि उनकी हार क्यों हुई है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शीश महल को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिससे केजरीवाल एंड कंपनी एक्सपोज हो रही है। दिल्ली के लोगों के सामने आपकी असलियत बाहर आ गई है कि कैसे शीश महल के राज छुपाने के लिए केजरीवाल ने तरह तरह के प्रपंच किए, लेकिन ज्यादा दिनों तक उनकी दाल नहीं गली और जब खुलासे हुए तो दिल्ली और देश के लोग चौंक गए कि क्या ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना आंदोलन के बाद एक नीली वैगनआर कार में घूमते थे और बड़ी गाड़ी और बंगला नहीं लेने की बात करते थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी बनकर लोगों से वोट तो ले लिया, लेकिन सीएम बनते ही उन्होंने अपने लिए शीश महल बनवा लिया, वो भी कोरोना काल में, जब दिल्ली के हजारों लोग ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड के लिए दर दर भटक रहे थे। लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे, लेकिन अब वो शीश महल सील कर दिया गया है।
केजरीवाल ने लाख कोशिश की कि शीश महल उनके हाथ से बाहर न जाए। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी के साथ शीश महल खाली करने के बाद उन्होंने चाबी आतिशी को दे दी, जबकि कानून के मुताबिक पुराने मुख्यमंत्री आवास खाली करके पीडब्ल्यूडी को चाबी सौंप देते हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा निरीक्षण के बाद ही आवास नए मुख्यमंत्री के नाम पर अलॉट किया जाता है। उसके बाद नए मुख्यमंत्री के हिसाब से उस बंगले का रिनोवेशन किया जाता है। बंगले में पेंट करना हो या उसके इंटीरियर का काम हो, सब नए सीएम के हिसाब से करके उन्हें दिया जाता है। लेकिन ये सब किए बिना ही चाबी आतिशी को दे दी गई और बिना देर किए आतिशी उस घर में शिफ्ट भी हो गई, वो भी तब जब आतिशी के नाम पर घर अलॉट भी नहीं हुआ था। ऐसे में सवाल है कि बिना आतिशी के नाम पर अलॉट हुए आतिशी उस बंगले में कैसे शिफ्ट हो गई। बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बंगला आतिशी को सौंपने की कोशिश की वो असंवैधानिक था। आतिशी को पहले ही एक बंगला आवंटित किया जा चुका है, फिर वो शीश महल कैसे ले सकती हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के चक्कर में 3 अफसर भी फंस गए हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से बंगला आतिशी को हैंडओवर कर दिया। लेकिन अब फंसने के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और आतिशी भी मुश्किल में फंस सकती हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने शीश महल को सील कर दिया है और अब शीश महल से जुड़े कई राज बाहर आ गए हैं। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकारी संपत्तियों पर कब्जे कर रही है। दर्शकों, आतिशी पर गलत तरीके से शीश महल पर कब्जा करने का आरोप लग रहा है और अब इस मामले में आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती है कि जब उनके नाम पर बंगला अलॉट ही नहीं हुआ तो वो उस बंगले में सामान कैसे रख सकती हैं और उसमें मीटिंग कैसे कर सकती हैं। इस मामले में आतिशी घिर गई हैं। वहीं अब पोल खुलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिला गए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ये अजीब बात है कि एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री का सामान सीएम आवास से एलजी की ओर से फेंकवा दिया गया। वहीं शीश महल सील होने के बाद आतिशी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें आतिशी पैक सामान के बीच काम करती नजर आ रही हैं। वहीं एलजी वीके सक्सेना के दफ्तर की तरफ से कहा गया है कि शीश महल और 6 फ्लैग स्टाफ रोड सीएम आवास नहीं है। इस घर का मालिक अन्य सभी मुख्यमंत्रियों के आवास की तरह पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यूडी ही घर खाली होने के बाद कब्जा लेता है और फिर उसको विधिवत आवंटित करता है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने घर खाली करके नाटक तो किया, पर पीडब्ल्यूडी को घर का कब्जा नहीं दिया। क्या छुपा रहे थे? एलजी ऑफिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह घर सीएम आतिशी को अब तक आवंटित नहीं है। उनका आवंटित आवास अभी भी 17 AB मथुरा रोड है, तो आतिशी को 2 घर कैसे आवंटित हो गए? सीएम आतिशी ने बिना आवंटन के खुद ही अपना सामान उस घर में रखा और फिर खुद ही वहां से हटाया। मतलब एलजी ऑफिस ने यह खुलासा किया है कि आतिशी ने शीश महल से सामान खुद ही हटाया है। दर्शकों, आतिशी को लगा कि अब उनकी पोल खुल गई है कि बिना आवंटन ही उन्होंने शीश महल में अपना सामान रख दिया है और आतिशी को लगा कि वो इस मामले में फंस जाएंगी, तो उन्होंने खुद ही सामान हटा लिया, जैसा कि एलजी ऑफिस की ओर से कहा गया है। लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि एलजी ने आतिशी का सामान निकलवा दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पीडब्ल्यूडी शीश महल का पूरा सर्वेक्षण जांच कर वीडियो रिपोर्ट जनता के समक्ष पेश करें। मतलब अब अंदर के वीडियोस भी आने वाले हैं, जिससे शीश महल के सारे राज पर से पर्दा उठ जाएंगे। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को लेने के देने पड़ गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेताओं ने ठेका ले रखा है संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का। चुनाव आते जाते रहेंगे, जीत हार होती रहेगी, लेकिन राजनीतिक दलों को ये ख्याल रखना चाहिए कि देश कमजोर नहीं होना चाहिए और देश के लोगों का उनके बयानों से प्रभावित होकर संस्थाओं से विश्वास कम नहीं होना चाहिए। जो दल इन बातों का ख्याल रखकर राजनीति करता है, असल में वही राजनीतिक सिद्धांतों की कसौटी पर खरा उतरता है। असल में वही राजनेता है और वही जननेता है। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस को कहाँ ख्याल देश का, संविधान का और संवैधानिक संस्थाओं का। कांग्रेस चुनाव जीत जाए तो लोकतंत्र की जय, नहीं तो चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संस्थाओं को खड़ा कर दो कटघरे में। ऐसा अक्सर देखने को मिला है और हरियाणा चुनाव के बाद भी देखने को मिला है। जैसे ही चुनाव परिणाम कांग्रेस के खिलाफ आने शुरू हुए, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता जो जरा सी बात 24 अकबर रोड के एसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर प्रेस वार्ता करने लग जाते हैं,
उन्होंने चुनाव आयोग को बदनाम करना शुरू कर दिया। आखिर क्या कसूर था चुनाव आयोग का? लेकिन इस बार चुनाव आयोग भी चुप नहीं बैठा। उसने भी चेता दिया कि खबरदार, जो हर बार अपनी नाकामी का ठीकरा हम पर फोड़ा तो। दरअसल हरियाणा के चुनाव परिणाम पर कांग्रेस नेताओं की चुनाव आयोग पर की गई टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में आयोग ने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजों को अस्वीकार्य बताने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान देश के समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास में पहले नहीं सुने गए हैं। ये बयान बोलने की स्वतंत्रता की वैधानिकता से भी परे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि पार्टी के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा की ऐसी टिप्पणियां वैधानिक और नियामक चुनावी ढांचे के अनुसार लोगों की इच्छा को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने जैसी हैं। पत्र में आयोग ने कहा कि उसने खड़गे और राहुल गांधी के बयानों पर भी गौर किया है, जिनमें हरियाणा के नतीजों को अनपेक्षित बताया गया है। पार्टी ने इसका विश्लेषण करने और अपनी शिकायतों के साथ निर्वाचन आयोग से संपर्क करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। दर्शकों, मंगलवार को नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया था कि हरियाणा के नतीजे बहुत अप्रत्याशित हैं और ये स्वीकार्य नहीं है। कई जिलों से गंभीर शिकायतें आई हैं। पवन खेड़ा ने कहा था कि उन्होंने जो जमीनी स्तर पर देखा, नतीजे उसके उलट हैं। नतीजे भावनाओं के विपरीत हैं। नतीजों को तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बताया था। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा था कि स्थानीय अधिकारियों पर दबाव था, जिसके कारण उन्होंने सही से काम नहीं किया। कई सीटें ऐसी थीं जहां हम हार नहीं सकते थे, लेकिन वहां भी हम हार गए। चुनाव के नतीजों को अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक और विरोधाभासी बताया था। दर्शकों, आप लोग खुद ही समझिए कि कांग्रेस खुद एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ी और अब हार का ठीकरा वो चुनाव आयोग पर फोड़ रही है। जम्मू कश्मीर में जहां विपक्ष की सरकार बनी है वहां सब ठीक है, लेकिन हरियाणा में हार के बाद वो ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की आदत हो गई है कि हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना, लेकिन देश के लोग सब समझ रहे हैं कि हार के बाद खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह कांग्रेस चुनाव आयोग पर टूट पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।